नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ कंचन बैनर्जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल राज्य में अधिकारियों के साथ बैठक कर क्या क्या निर्देश दे रहे हैं। बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था। सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो। उसके कारण से सभी खिलाड़ी उस झांकी में रहेंगे। बाढ़ और सूखा राहत बोर्ड की 320 योजनाओं पर लगी मुहर। योजना
के लिए 494 करोड़ रुपए मंजूर। सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक संपन्न। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात के पानी को दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुला जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ कंचन बैनर्जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल राज्य में अधिकारियों के साथ बैठक कर क्या क्या निर्देश दे रहे हैं। बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था। सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, उसके कारण से सभी खिलाड़ी उस झांकी में रहेंगे। बाढ़ और सूखा राहत बोर्ड की 320 योजनाओं पर लगी मुहर। योजनाओं के लिए 494 करोड़ रुपए मंजूर। सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक संपन्न। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात के पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए ज्यादा योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिसोर्सिंग और साथ ही सूखे क्षेत्रों में इस पानी को यहां पर सदुपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत 320 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लगभग 494 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बाढ़ आदि की सुरक्षा के लिए इस बार उसको पानी को दोबारा से वो करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं उसको भी विशेष बल दिया गया। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ की 2 योजनाएं, बरवाड़ा हिसार की एक योजना, चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की इस बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि अभी तक बारिश के पानी को जल भराव के इलाकों से ड्रेन आउट कर दिया जाता था, यानी बेकार बहा दिया जाता था, लेकिन अब इस पानी का इस्तेमाल सूखी लेकों में किया जाएगा। जिन जिलों में कम बारिश होती है उन जिलों में तालाबों में इस पानी को भरा जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। 26 जनवरी के इस प्रदर्शन में शामिल होगी, जिसमें हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, उसके कारण से सभी खिलाड़ी उस झांकी में रहेंगे और न केवल देश को बल्कि दुनिया को जो बताना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो खेलों का हब है और खेलों के कारण से इतना बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका 26 जनवरी जैसे उत्सव के ऊपर हमारा एक प्रदर्शन हो, उसमें हरियाणावासी बहुत प्रसन्न है, खुश है और एक अच्छा मौका है। 53वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले सालों में मई महीने के दौरान बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा राहत बोर्ड की बैठक होती थी। वर्तमान सरकार ने इस बैठक को साल में जनवरी व मई महीने में 2 बार करने का निर्णय लिया है। ताकि मई महीने के दौरान किए गए कार्यों की वर्षा से पहले समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि खेतों में खड़े पानी की निकासी व उसके दोबारा उपयोग के लिए 221 करोड़ रुपए की योजनाएं तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष क्रियान्वित योजनाओं का फायदा यमुना क्षेत्र में अब देखने को मिला है।
पहली बार बारिश के दिनों में यमुना के क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं भरा। उन्होंने कहा कि जल भराव से फसलों में नुकसान होने से भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार व सोनीपत जैसे जिलों में 650 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए अब जिन क्षेत्रों में हर वर्ष जल भराव की समस्या होती है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके अलावा अंबाला व बरवाला शहर को जल भराव से मुक्त करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की 45 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि से वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को केवल 20% खर्च की राशि देनी होगी। शेष 80% राशि सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। इसके लिए प्रभावित किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक लाख भूमि से वाटर लॉगिंग खत्म होने के बाद भविष्य में पूरे प्रदेश की जमीन को वाटर लॉगिंग से मुक्त किया जाएगा। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बोर्ड जो है, उस बोर्ड की 53वीं मीटिंग थी और इस 53वीं मीटिंग में इस अगले वर्ष में जो भी कुछ बाढ़ को नियंत्रण करने की दृष्टि से या सूखा राहत की दृष्टि से जो योजनाएं बनती हैं, उनको आज फाइनल रूप दिया गया है। पहले कभी वर्ष में केवल एक मीटिंग मई के महीने में होती थी, लेकिन पिछले 4 वर्ष से हमने इसमें परिवर्तन करके 2 मीटिंग्स करने का प्रावधान किया कि एक जनवरी में होगी, दूसरी मई में होगी, ताकि जो प्रोजेक्ट्स जनवरी में विचार किए जाए उसकी समीक्षा दोबारा वर्षा काल से पहले मई में फिर से कर दी जाए। आज की इस मीटिंग में प्रदेश के अंदर बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया, मात्र वो 16 लाख रुपए की एक योजना थी। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि से के लिए, इस बार उसको पानी को दोबारा से वो करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं उसको भी विशेष बल दिया गया, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब
और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है। इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 2021 का ये जो वर्ष गया है, इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है, वरना यमुना का क्षेत्र भी बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता था, लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्षों बनाई गई थी, उसका उपयोग हुआ। यमुना के किनारे कोई बाढ़ नहीं आई। हाँ, ये ठीक है कि भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण से निचले इलाकों के अंदर पानी रुका, काफ़ी खड़ा हुआ, जिसके कारण से फसलों को नुकसान भी हुआ। बहुत एरिया ऐसा था जिसमें फसल की बुआई भी नहीं हो सकी, तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आंकलन किया है सब गिरदावरी वगैरह करके, तो इस बार लगभग 650 करोड़ रुपए का ये मुआवजा देना है अभी। हाँ, 650 करोड़ का अनुमान ये बना है, तो ये मुआवजा हमने अभी बांटना है। लेकिन इस मुआवजे को देखते हुए जो हर बार पानी जहाँ रुकता है, खड़ा होता है, वहाँ पर योजनाएं बनाई जाएं पानी की निकासी की, और बाढ़ वहाँ ना आए, तो उसके लिए जो विशेष बल दिया जा रहा है पिछले 2 साल का 3 साल का अध्ययन ये है कि हम जहाँ कहीं योजनाएं पूरी बना लेते हैं, बाढ़ जहाँ नहीं आती है, उसके कारण से हमारा जो खराबा है वो कम होता है, जिसके कारण से जो मुआवजा जो राशि बचती है उसको हम इन प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को लगाने का लाभ हमको ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगले वर्ष में हम इस बजट को और ज़्यादा बढ़ा करके ऐसी योजनाओं को बनाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग है, पानी की ड्रेन आउट करने की बात है, कई बांध बनाने हैं, इस पानी को जो वाटर लॉगिंग होती है उसको कैसे हम कर सकें। 1 लाख एकड़ भूमि का सुधार, वाटर लॉगिंग का समाप्त हो, ऐसी हमारी अगले वर्ष की एक योजना जो पहले हम घोषणा कर चुके हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है कि जो किसान अपनी इस खराब जमीन को ठीक करने के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी भागीदारी के साथ थोड़ा 20% का राशि उनसे भी हम लेंगे, 80% राशि सरकार खर्च करेगी और उस जमीन को ठीक करेंगे ताकि वो जमीन की पैदावार साल में 2 बार अपनी कर सके और उसका वो लाभ कमा सके। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ की 2 योजनाएं, बरवाड़ा हिसार की एक योजना और एक अम्बाला की योजना, शहरों के अंदर जो पानी भरता है उस पानी की रोकथाम के लिए, और उन्होंने 2 योजनाएं बनाई हैं। 45 करोड़ की लागत उसकी आई है, उसको भी मंजूर किया गया है। तो इस प्रकार से आज ये इस बैठक का मसौदा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में बाढ़ राहत और सूखा राहत को लेकर कई योजनाओं को फाइनल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बैठक पहले साल में एक बार होती थी, लेकिन पिछले 4 सालों से इस बैठक का आयोजन साल में 2 बार किया जा रहा है। पहली बैठक जनवरी में और दूसरी मई में, जिसका मकसद है कि जनवरी में जिन योजनाओं पर विचार किया जाए, मई में बारिश से पहले उन योजनाओं की एक बार फिर से समीक्षा कर ली जाए ताकि उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों के लगातार पानी से भरे रहने के कारण पानी की रिचार्जिंग कम हो जाती है। ऐसे में तालाबों को साल में एक बार पूरी तरह खाली करवाना चाहिए और उसकी खुदाई भी करवानी चाहिए। इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है, वरना यमुना का क्षेत्र भी बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता था, लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्षों बनाई गई थी, उसका उपयोग हुआ। यमुना के किनारे कोई बाढ़ नहीं आई। हाँ, ये ठीक है कि भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण से निचले इलाकों के अंदर पानी रुका, काफ़ी खड़ा हुआ, जिसके कारण से फसलों को नुकसान भी हुआ। बहुत एरिया ऐसा था जिसमें फसल की बुआई भी नहीं हो सकी, तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आंकलन किया है सब गिरदावरी वगैरह करके, तो इस बार लगभग 650 करोड़ रुपए का ये मुआवजा देना है अभी। हाँ, 650 करोड़ का अनुमान ये बना है, तो ये मुआवजा हमने अभी बांटना है। इसके लिए पंचायत विभाग द्वारा बड़ी योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत तालाबों को एक बार खाली करने और उनकी मिट्टी निकालने का कार्य किया जाएगा। जो विशेष बल दिया जा रहा है पिछले 2 साल का 3 साल का अध्ययन ये है कि हम जहाँ की योजनाएं पूरी बना लेते हैं, बाढ़ जहाँ नहीं आती है, उसके कारण से हमारा जो
राबता है वो कम होता है, जिसके कारण से जो मुआवजा जो राशि बचती है उसको हम इन प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को लगाने का लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगले वर्ष में हम इस बजट को तालाब साफ होंगे तो पानी की रिचार्जिंग भी होगी और वर्षा होने पर गांव में जल भराव की समस्या भी पैदा नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 53वीं बैठक में अलग अलग श्रेणी के करीब 494 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त करने के बाद अब उसको भी लिया गया था, 16 लाख रुपए की योजना। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि के लिए, इस बार उसको पानी को दोबारा से वो करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीम है उसको भी विशेष बल दिया गया, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र है। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 5 वर्ष के बाद हरियाणा की झांकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल की गई। We've got Haryana that has brought unequivocal laurels to India by winning the maximum number of medals in several national and international sporting events. ओलंपिक में हमें तिरंगा लगातार लहराना है, वंदे मातरम नाम देश का इसी तरह हमें दुनिया तक पहुंचाना है, वंदे मातरम देख ले दुनिया खेलों में के नंबर 1 हरियाणा है, अपने गर्व से इस दुनिया को हमको ये समझाना है। सबसे विशेष बात तो ये है कि इस झांकी का थीम हरियाणा के खेलों पर आधारित था। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी हरियाणा की झांकी इस बार 5 साल के बाद, शायद पिछली 2017 में एक झांकी निकली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के स्वीकृत हुई थी, और चयन जो समिति होती है वो हर बार प्रदेशों की झांकियों का थीम ये स्वीकार करते हैं, तब परमिशन मिलती है। इस बार मुझे खुशी है कि हमारी हरियाणा की झांकी 26 जनवरी के इस प्रदर्शन में शामिल होगी, जिसमें हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, उसके कारण से सभी खिलाड़ी उस झांकी में रहेंगे और न केवल देश को बल्कि दुनिया को जो हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो खेलों का हब है, और खेलों के कारण से इतना बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका 26 जनवरी जैसे उत्सव के ऊपर हमारा एक प्रदर्शन हो, तो इसमें हरियाणा वासी बहुत प्रसन्न है, खुश हैं, और एक अच्छा मौका मुझे मिला। ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा है।
हरियाणा खेलों का हब है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 320 योजनाओं को पेश किया गया था और सभी योजनाओं को पास कर दिया गया। इन सभी योजनाओं पर करीब 494 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि आज की बैठक में बारिश के पानी को पुनः इस्तेमाल को लेकर भी विशेष बल दिया गया है। करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया। बाकी वो 16 लाख रुपए की एक योजना थी। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि के लिए, इस बार उसको पानी को दोबारा से उपयोग करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं उसको भी विशेष बल दिया गया, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, पहले बाढ़ की स्थिति में या जल भराव की स्थिति में जिस पानी को बहा दिया जाता था, उस पानी को अब इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये योजनाएं खास तौर पर सूखे जिले यानी भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी आदि के लिए काम करेंगी, ताकि उन इलाकों में बारिश के पानी को जमा कर उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके। जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है, इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 2021 का ये जो वर्ष गया है, इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है। इस योजना पर 221 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले वर्ष हम इस बजट को और ज्यादा बढ़ा करके मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि से वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वाटर लॉगिंग होती है उसको कैसे हम कर सके। 1 लाख एकड़ भूमि का सुधार, वाटर लॉगिंग का समाप्त हो, ऐसे हमारे अगले वर्ष की योजना जो पहले घोषणा कर चुके थे, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके लिए हमने पोर्टल बनाया है कि जो किसान अपने इस जमीन, खराब जमीन को ठीक करने के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी भागीदारी के साथ इसके लिए प्रभावित किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसानों को केवल 20% खर्च की राशि देनी होगी, शेष 80% राशि सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। एक लाख एकड़ भूमि से वाटर लॉगिंग खत्म होने के बाद भविष्य में पूरे प्रदेश की जमीन को वाटर लॉगिंग से मुक्त किया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि किसानों की तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।